जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करने से पहले आइए एक पल ठहरें, आंखें बंद करें और अपने हृदय को उस मधुर वंशी की धुन में खो जाने दें। प्रार्थना करें। हे वंशीधर, हे नंदलाल, आज जो भी श्रद्धालु आपकी अमृत वाणी सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे। उसके सारे दुख और कष्ट सदा सर्वदा के लिए मिट जाए। रुककर गहरी सांस भरें। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने मन के भावों को जगाइए। नीचे पूरे हृदय से लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। याद रखिए, ये केवल शब्द नहीं होंगे, बल्कि आपकी आत्मा से उठी हुई वो पुकार होगी जो इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी दिव्य बना देगी। और हाँ, यदि आप हमारे गीता संस्कार परिवार से अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के इस पावन संकेत को दबाएं, क्योंकि यह घंटी केवल सूचना नहीं है, बल्कि हर बार आपको भक्ति की एक नई लहर से जोड़ने वाला संदेश है। तो आइए अब बिना किसी विलंब के हम सब मिलकर बढ़ते हैं उस दिव्य मार्ग की ओर, जहां हर श्वास में बस राधे कृष्ण का नाम गूंजता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार में समय से कीमती कोई धन नहीं। सोना चांदी, वैभव, प्रतिष्ठा, ये सब बार बार प्राप्त हो सकते हैं, परंतु बीता हुआ क्षण कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए अपने समय को व्यर्थ मत गंवाओ, विशेषकर उन लोगों पर जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास आते हैं। बहुत से लोग तब तक हमारे चारों ओर रहते हैं जब तक उन्हें हमारी आवश्यकता होती है। वे मधुर वचन बोलते हैं, प्रशंसा करते हैं, पर जैसे ही उनका कार्य पूर्ण होता है, उनका व्यवहार बदल जाता है। वे हमें अनदेखा करने लगते हैं और हमारे अस्तित्व को तुच्छ मानने लगते हैं। यह देखकर मन आहत होता है, लेकिन सबसे बड़ा आघात यह है कि हमने अपना बहुमूल्य समय ऐसे लोगों पर नष्ट कर दिया जो हमारे सच्चे नहीं थे। कल्पना करो, जैसे कोई यात्री केवल तब तुम्हारे द्वार पर आए जब उसे वर्षा से बचना हो, और जैसे ही आकाश साफ हो जाए वह तुम्हें पहचानना भी बंद कर दे। ऐसे लोग मित्र नहीं होते, वे केवल परिस्थितियों के साथी कहलाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने समय का सदुपयोग करना सीख लेता है वही जीवन का सच्चा कलाकार बन जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बार बार केवल अपने लाभ के लिए तुम्हें ढूंढे और बाद में तुम्हें तुच्छ समझे, तो यह स्पष्ट संकेत है कि अब तुम्हें ऐसे संबंधों से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि सच्चा संबंध वही है जो सुख दुख, लाभ हानि और हर परिस्थिति में अडिग बना रहे। उदाहरण से समझो। कल्पना करो, यदि कोई किसान अपनी फसल की देखभाल छोड़ दे और हर रोज उन कौओं को दाना खिलाने लगे जो केवल खाने आते हैं और फिर उड़ जाते हैं, तो बताइए, क्या उसकी फसल सुरक्षित रह पाएगी? नहीं, कभी नहीं। उसकी ऊर्जा व्यर्थ जाएगी, उसके खेत सूख जाएंगे और उसकी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। उसी प्रकार यदि हम भी अपना कीमती समय उन लोगों पर नष्ट कर दें जो केवल जरूरत के समय पास आते हैं, तो हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग हमें थका देते हैं, हमारी मानसिक शांति छीन लेते हैं, और हमें यह तक महसूस नहीं होता कि हम धीरे धीरे भीतर से खाली हो रहे हैं। इसलिए हे पार्थ, याद रखो, समय केवल उन्हीं पर लगाओ जो तुम्हें प्रेरणा देते हैं, जो तुम्हारी आत्मा को बल देते हैं। बाकी लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। ठहराव। जब हम कुछ लोगों के साथ रहते हैं, हमें लगता है वे हमारे अपने हैं, लेकिन जैसे ही वे हमसे दूर हो जाते हैं, हम खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। यह भावनात्मक आघात हमें अंदर से तोड़ देता है। धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। परंतु यदि तुम ध्यान से जीवन को देखोगे तो पाओगे कि जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने अपने समय को केवल उन्हीं कार्यों और संबंधों में लगाया जो वास्तव में उनके लिए मायने रखते थे। उन्होंने कभी अपने बहुमूल्य क्षण उन लोगों पर खर्च नहीं किए जो केवल अपना लाभ देखने आते थे। और यही कारण है कि वे आगे बढ़ पाए, अपने लक्ष्यों को हासिल कर। सोचिए, अगर आप अपनी किताब पढ़ रहे हों और बीच बीच में कोई व्यक्ति बार बार आकर केवल अपना सामान रखकर चला जाए, तो क्या आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आप हर बार उन लोगों के पीछे भागते रहेंगे जो केवल अपने काम के समय आपको याद करते हैं, तो आप कभी भी अपने असली मकसद तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अगर आपको अपने समय की कीमत समझनी है, तो उन लोगों से दूरी बना लीजिए
जो सिर्फ स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं। याद रखो, जीवन में समय सीमित है। इसे उन्हीं लोगों के साथ बिताइए जो आपके सच्चे हितैषी हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियों का दीपक जलाते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो केवल स्वार्थ के लिए संबंध बनाते हैं वे कभी सच्चे प्रेम का अर्थ नहीं समझ सकते। उनका मन चंचल होता है। जब तक उन्हें लाभ मिलता है वे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है वे बिना कुछ कहे दूर चले जाते हैं। और यही दूरी हमारे हृदय को गहरा आघात पहुंचाती है। कभी कभी हम कुछ लोगों पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि हमें लगता है यही हमारे अपने हैं, यही हमें समझते हैं, यही हमारे सुख दुख के साथी हैं। हम उन पर विश्वास करके अपनी हर छोटी बड़ी बात साझा कर देते हैं, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन जब वही लोग अचानक बिना किसी कारण हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हृदय बिखर जाता है। हमें तब समझ आता है कि जिन पर हमने भरोसा किया था असल में वे केवल मतलबी लोग थे। उनके रिश्ते का आधार सच्चा प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ था। श्री कृष्ण का जीवन इस पर गहरी सीख देता है। जब पांडव कठिनाई में थे सबने उनका साथ छोड़ दिया था, परंतु केवल श्री कृष्ण ही उनके साथ खड़े रहे, क्योंकि उनका प्रेम, उनकी मित्रता कभी स्वार्थ पर आधारित नहीं थी। इसके विपरीत कर्ण ने दुर्योधन पर विश्वास किया। दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया, मित्रता दी, लेकिन उसका स्नेह भी केवल स्वार्थ से भरा हुआ था। कर्ण के कठिन समय में भी दुर्योधन ने वही किया जो उसके लिए लाभकारी था। यही फर्क है सच्चे और झूठे लोगों में। सच्चा मित्र कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपका हाथ नहीं छोड़ता, लेकिन स्वार्थी लोग सिर्फ तब तक साथ चलते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ऐसे लोगों के लिए रोना व्यर्थ है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो दिल से जुड़े हों, न कि स्वार्थ से बंधे हुए। हमें पहचानना सीखना होगा कौन हमें वास्तव में चाहता है और कौन केवल अपनी जरूरत के लिए पास आता है। कभी कभी लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जैसे बिना बुलाए कोई ठंडी हवा का झोंका। वे हमें अपनी मीठी बातों में बांध लेते हैं, ऐसा एहसास कराते हैं मानो हमारे बिना उनका जीवन अधूरा। हाँ मित्रों, श्री कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्चे और मतलबी रिश्तों में फर्क कैसे पहचाना जाए। जब पांडव कठिनाई में थे सबने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका प्रेम, उनकी मित्रता कभी स्वार्थ पर आधारित नहीं थी। इसके विपरीत कर्ण का उदाहरण देखिए। दुर्योधन ने उसे मित्रता का वचन तो दिया, सम्मान दिया, लेकिन वह मित्रता भी केवल स्वार्थ से भरी हुई थी। कर्ण के कठिन समय में भी दुर्योधन ने वही किया जो उसके लिए लाभकारी था। यही अंतर है सच्चे और स्वार्थी लोगों में। सच्चे लोग कठिन समय में भी साथ निभाते हैं। मतलबी लोग सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है। इसलिए अगर कोई बिना वजह आपको छोड़ जाए तो उसे रोकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे श्री कृष्ण की कृपा मानिए, क्योंकि शायद उन्होंने आपको एक बड़ी चोट से बचा लिया है। याद रखो, सच्चे रिश्ते कभी स्वार्थ पर नहीं टिकते। वे सम्मान, विश्वास और समर्पण पर आधारित होते हैं। सच्चा मित्र वही है जो आपकी छोटी छोटी खुशियों को महत्व दे, आपके दुखों को साझा करे। लेकिन मतलबी लोग आपके दुख से कभी प्रभावित नहीं होते। वे केवल तब पास आते हैं जब उन्हें आपकी आवश्यकता होती है। बुद्धिमानी इसी में है कि हम पहचानना सीखें कौन वास्तव में हमारा अपना है और कौन केवल स्वार्थ के लिए पास आता है। और जब यह पहचान हो जाए तो दिल को बार बार टूटने से बचाया जा सकता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपको सिर्फ अपने काम के समय याद करे और बाकी समय अनदेखा कर दे, तो यही सबसे बड़ा संकेत है कि वह सच्चा नहीं है। ऐसे लोग कभी हमारे सुख दुख के साथ ही नहीं बन सकते, क्योंकि उनके लिए हमारा महत्व उतना ही है जितना उनका स्वार्थ पूरा होता है। महाभारत का प्रसंग, दुर्योधन और कर्ण का संबंध इसका जीवंत उदाहरण है। दुर्योधन ने कर्ण को हमेशा अपना प्रिय मित्र कहा, उसे सम्मान दिया, अधिकार दिए। लेकिन जब कर्ण को उसके सच्चे सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब दुर्योधन केवल अपनी जीत की चिंता में डूबा रहा। उसने कभी भी कर्ण के बलिदान की कद्र नहीं की। और अंततः कर्ण को यह समझ आया
कि उसने अपनी निष्ठा ऐसे व्यक्ति को दी जो केवल अपने स्वार्थ में लिप्त था। हे पार्थ, याद रखो, यदि कोई आपको केवल तब याद करता है जब उसे मदद चाहिए, तो यह पहला संकेत है कि वह आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता। वह आपकी समस्याएं तो सुन लेगा, लेकिन कभी उनका समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। जब आप दुख में होंगे, वह बस कहेगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वही व्यक्ति कठिनाई में होगा तो उम्मीद करेगा कि आप हर हाल में उसके साथ खड़े रहें। यह व्यवहार साफ दर्शाता है कि वह रिश्ता केवल स्वार्थ पर आधारित है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, अपनी ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ न करें जो बार बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, आपकी भावनाओं को अनदेखा करते हैं और केवल अपने लाभ की चिंता करते हैं। सच्चे रिश्ते स्वार्थ पर नहीं टिकते, वे सम्मान, परवाह और समर्पण पर टिके होते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके दुख सुख में ईमानदारी से साथ खड़ा होता है, आपकी छोटी छोटी खुशियों को भी महत्व देता है और आपके दुखों को बांटने की कोशिश करता है, तो वही वास्तव में आपका सच्चा अपना है। इसलिए याद रखिए, मतलबी लोगों से दूरी ही आपको आंतरिक शांति और सच्चे रिश्तों की पहचान देती है। जीवन में वही हमारे सच्चे अपने होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। और जब हम यह पहचानना सीख जाते हैं कि कौन सच में हमारी कद्र करता है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए पास आता है, तो हम अपने जीवन में एक अलग ही सुकून और शांति का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम और सम्मान की असली कीमत नहीं जानता, वह कभी भी रिश्तों की सच्चाई को निभा नहीं सकता। इसीलिए ऐसे लोगों को पहचानना और अपनी भावनाओं की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच्चाई यही है, जो खुद का सम्मान करना जानता है वही दूसरों के साथ भी सच्चे रिश्ते निभा सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं। वे आपकी भावनाओं को समझने का नाटक करते हैं, आपकी परेशानियां सुनते हैं और आपको यह यकीन दिलाते हैं कि वे आपके सबसे सच्चे साथी हैं। आप उन पर भरोसा कर लेते हैं, अपना दिल खोलकर सब कुछ साझा कर देते हैं, यहां तक कि अपनी सबसे गहरी भावनाएं और नाजुक राज भी उन्हें सौंप देते हैं। मगर जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, वे बदलने लगते हैं, आपकी भावनाओं को हल्का समझने लगते हैं, आपकी परेशानियों को नजरअंदाज करने लगते हैं और धीरे धीरे आपसे दूरी बना लेते हैं। यही वजह है कि श्री कृष्ण हमें बार बार चेताते हैं, अपने समय और अपनी भावनाओं को कभी उन पर व्यर्थ मत करो जिनका आधार केवल स्वार्थ हो। बहुत सुंदर और गहरी स्क्रिप्ट लिखी है आपने। मैं इसे आपके लिए प्रवचन, नरेशन शैली में और ठहराव, भावनात्मक प्रवाह और सजीवता जोड़कर प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि जब इसे कोई पढ़े या सुने तो यह सीधे दिल तक पहुंचे और आध्यात्मिक कथा जैसा प्रभाव डाले। इतना ही नहीं, कभी कभी वही लोग जिन्हें आपने अपनी सच्ची भावनाएं दी, वही उन भावनाओं को आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करने लगते हैं। वे आपकी कमजोरियों को आपका हथियार बना देते हैं और फिर उन्हीं कमजोरियों से आपको ही भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश करते हैं। प्रिय मित्रों, यहीं पर हमें श्री कृष्ण की यह दिव्य सीख याद रखनी चाहिए। अपनी ऊर्जा उन्हीं पर खर्च करो जो तुम्हारे सच्चे सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि वही वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। बाकी तो केवल स्वार्थी यात्री हैं जो राह में आते हैं और समय पूरा होते ही चले जाते हैं। जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो केवल तब हमारे साथ रहते हैं जब उन्हें किसी लाभ की तलाश होती है। महाभारत का उदाहरण देखो। द्रौपदी, जब तक दुर्योधन को अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए पांडवों से प्रतिस्पर्धा करनी थी, तब तक वह द्रौपदी को महत्व देता रहा। लेकिन जैसे ही अवसर मिला, उसने द्रौपदी के अपमान का उपयोग अपनी शक्ति और घमंड दिखाने के लिए किया। उसने कभी द्रौपदी की भावनाओं की कद्र नहीं की, बल्कि उनका इस्तेमाल किया उसे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए। ठीक इसी तरह मतलबी लोग भी व्यवहार करते हैं। वे आपकी भावनाओं को तब तक संजोते हैं जब तक उन्हें उससे लाभ मिलता है, लेकिन जैसे ही आप कमजोर पड़ते हैं या आपको उनके समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वे अचानक आपको अकेला छोड़ देते हैं। यही अकेलापन मनुष्य के लिए सबसे कठिन अनुभव बन जाता है, क्योंकि यह उसे भावनात्मक रूप से तोड़ देता है और भीतर से बेहद कमजोर बना देता है। सोचो, जिसे आपने अपना माना,
जिससे अपनी सबसे गहरी भावनाएं साझा की, अपने नाजुक राज भी बता दिए। जब वही व्यक्ति आपको छोड़ दे, अक्सर हम गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, और जब वे हमें ठेस पहुंचाते हैं तो हम स्वयं को दोषी महसूस करने लगते हैं। श्री कृष्ण की सीख यही है, अपना आत्मसम्मान और आत्मविश्वास कभी मत खोइए और केवल उन्हीं पर भरोसा रखिए जो आपके सच्चे साथी हैं। असल में गलती हमारी नहीं होती, गलती उन लोगों की होती है जो हमारी भावनाओं का इस्तेमाल एक खेल की तरह करते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, अपनी भावनाओं की रक्षा करना सीखो और केवल उन्हीं पर भरोसा करो जो सच्चे हृदय से तुम्हारा भला चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाता है तो यह संकेत है कि उससे दूरी बनाना जरूरी है। ऐसे लोग न केवल आपका आत्मविश्वास तोड़ते हैं, बल्कि धीरे धीरे आपको अंदर से कमजोर भी बना देते हैं। जीवन में सच्चे लोग वही हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं को संभालना सीखिए और उन्हें केवल उन्हीं के साथ साझा कीजिए जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को कमजोर मान लेता है वही अपने जीवन के सच्चे रिश्तों को भी पहचानने में असफल रहत। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने स्वार्थ की छाया में रहते हैं। वे आपको शुरुआत में बहुत खास महसूस कराते हैं, आपके हर फैसले में रुचि दिखाते हैं और यह जताते हैं कि वे आपके अच्छे शुभ चिंतक हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका असली चेहरा सामने आता है। वे आपको यह महसूस कराने लगते हैं कि आपकी काबिलियत अकेले पर्याप्त नहीं है, कि आपकी सफलता और योग्यताएं केवल उनके सहयोग या अनुमति से ही संभव हैं। वे माहौल ऐसा बनाते हैं कि आप खुद पर संदेह करने लगें। आप सोचने लगते हैं कि शायद मैं वास्तव में कुछ भी नहीं हूं और मेरी सारी उपलब्धियां। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को समझता है वह किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता। सच्चाई यह है कि मतलबी लोग हमेशा शुरुआत में आकर्षित करते हैं, लेकिन अंत में उनका प्रभाव केवल आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए होता है। कुछ लोग आपकी सफलताओं और असफलताओं को अपने स्वार्थ के अनुसार तौलते हैं। अगर आप सफल होते हैं तो वे यह कहेंगे कि यह केवल उनकी वजह से संभव हुआ, और अगर आप असफल होते हैं तो वे आपको दोष देंगे और यह महसूस कराएंगे कि आप किसी योग्य नहीं हैं। इस तरह वे धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को खो देता है तो वह दूसरों की बातों पर निर्भर होने लगता है। हर बार अपनी योग्यता साबित करने के लिए उसे उन लोगों की स्वीकृति चाहिए होती है जो वास्तव में उसे कमजोर बनाने में लगे होते हैं। यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने के बाद बाहर निकलना मुश्किल होता है। आप सोचने लगते हैं कि यदि ये लोग मेरी जिंदगी में नहीं होंगे तो मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। असलियत यह है कि ये मतलबी लोग खुद आपके बिना अधूरे हैं। वे आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। वे जानते हैं कि यदि आप अपने आत्मसम्मान को पहचान लेंगे तो आप उन पर निर्भर रहना छोड़ देंगे और तब उनके लिए आपकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। इसलिए वे हर संभव कोशिश करते हैं कि आप अपने आत्म मूल्य को न समझें। अगर आप ऐसे लोगों के प्रभाव में अधिक समय तक रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी आत्म छवि नष्ट होने लगती है। आप खुद को कमतर समझने लगते हैं और हमेशा खुद को गलत ठहराने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप यह समझ जाते हैं कि आप स्वतंत्र रूप से सक्षम हैं तो आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास लौटने लगते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, अपनी क्षमता को पहचानिए और किसी को भी यह अधिकार मत दीजिए कि वह आपको कमतर महसूस कराए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि आप पहचानें कौन आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश कर रहा है और कौन आपका सच्चा हित चाहता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार यह जताने की कोशिश कर रहा है कि आप उसकी वजह से ही कुछ हैं, तो समझ जाइए कि वह आपके आत्मसम्मान को गिराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, गिराते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने आत्मसम्मान को समझता है वह संसार में किसी के भी सामने झुकने की जरूरत नहीं महसूस करता। इसलिए खुद को पहचानिए, अपनी काबिलियत को स्वीकार कीजिए और उन लोगों से दूरी बनाइए जो आपको कमजोर महसूस कराते हैं। असल में वे ही आपके बिना अधूरे हैं, न कि आप इस दुनिया में। हर कोई आपका अपना नहीं होता।
कुछ लोग केवल तब तक साथ निभाते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है वे अचानक मुंह फेर लेते हैं। कुछ चेहरे बहुत मीठे होते हैं, उनकी बातें भरोसेमंद लगती हैं, लेकिन उनके दिल में केवल अपना फायदा छिपा होता है। जब तक वे आपका इस्तेमाल कर सकते हैं वे आपके सबसे करीबी बने रहते हैं। असल रिश्ते वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के भी आपके साथ खड़े रहते हैं। जीवन में ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो केवल जरूरत के हिसाब से रिश्ते निभाते हैं। वे कभी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। वे तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक उन्हें लाभ हो रहा है, लेकिन जब आप किसी कठिनाई में होंगे तो वे सबसे पहले किनारा कर लेंगे। कुछ लोग आपकी जिंदगी में केवल अपने मकसद पूरे करने के लिए आते हैं। वे आपको अपना सबसे खास दिखाएंगे, लेकिन असल में उनके दिल में केवल खुद के लिए प्यार होगा। ऐसे लोगों से दूर रहना ही समझदारी है। अपने आत्मसम्मान और अपनी शांति की रक्षा करना हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब आप किसी मुसीबत में होते हैं। जो लोग केवल सुख के साथी होते हैं वे कभी आपके असली अपने नहीं बन सकते। असल अपना वही है जो दुख में भी आपका साथ निभाए। कभी कभी लोग इतने मीठे शब्दों का जाल बिछाते हैं कि उनकी सच्चाई समझने में देर हो जाती है, लेकिन जब उनकी असलियत सामने आती है तब तक वे हमारे दिल को ठेस पहुंचा चुके होते हैं। इसलिए याद रखिए, हर मुस्कुराता चेहरा भरोसेमंद नहीं होता। कुछ लोग तब तक आपके करीब रहना पसंद करते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे अचानक गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी समझ लें, जीवन में उतना ही सुकून बना रहेगा। असल रिश्ते वे नहीं होते जो केवल आपकी सफलता में साथ। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में केवल अपने फायदे के लिए आता है तो यह मत सोचिए कि वह कभी आपका सच्चा अपना बनेगा। ऐसे लोग हमेशा अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देंगे, और जब उन्हें आपकी जरूरत नहीं होगी तो आपको नजरअंदाज करने में देर नहीं करेंगे। कुछ लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं और यही कारण है कि उनका साथ केवल अस्थायी होता है। सच्चे रिश्ते और सच्चे साथी वही हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। कुछ लोग आपके दुख दर्द को कभी महसूस नहीं कर सकते। वे हमेशा वही करेंगे जिससे उनका अपना भला हो, भले ही उस राह में आपको तकलीफ ही क्यों ना उठानी पड़े। इसलिए ऐसे लोगों से जितनी दूरी बना सको उतना ही अच्छा है। याद रखो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा आपका हितैषी नहीं होता। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी मीठी बातों से आपका दिल जीत लेंगे, लेकिन उनकी नीयत में सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ छिपा होता है। सच्चे लोग बिना किसी लालच, बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ निभाते हैं, लेकिन ऐसे लोग मिलना कठिन है। जब कोई इंसान बार बार अपनी सुविधा के अनुसार आपके जीवन में आता जाता रहे तो समझ लीजिए वह सिर्फ अपने मकसद से आपके करीब है। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां प्रेम, विश्वास और समर्पण हो। जहां केवल स्वार्थ हो वहां कोई रिश्ता लंबा नहीं चलता। यही जीवन का सत्य है। मिठास से भरी जुबान हमेशा सच्चाई नहीं होती और मुस्कुराहट के पीछे छिपा चेहरा कभी कभी सबसे गहरी चोट दे जाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा और अपना समय केवल उन्हीं पर खर्च करो जो तुम्हारे सच्चे सुख दुख में साथ खड़े हों। जहां अपनापन होता है वहीं सच्चे रिश्ते टिकते हैं। जहां केवल जरूरतें हों वहां संबंध सिर्फ एक सौदा बनकर रह जाते हैं। कुछ लोग तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है वे आपको छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाते। सबसे बड़ा धोखा तब लगता है जब हम किसी को अपना मान लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वे हमें सिर्फ अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए दिल टूटने से बेहतर है कि ऐसे लोगों को जल्दी पहचान लिया जाए। किसी के शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार पर ध्यान दो। जो लोग सिर्फ बोलने में मीठे हों लेकिन जरूरत पड़ने पर गायब हो जाएं, वे कभी आपके सच्चे साथी नहीं हो सकते। सच्चे रिश्ते उन धागों की तरह होते हैं जो समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं, लेकिन स्वार्थ से जुड़े रिश्ते एक ही झटके में टूट जाते हैं। इसलिए जिन लोगों का साथ सिर्फ जरूरत पर टिका हो उन्हें खुद से दूर ही रखना बेहतर है। जब तक आप किसी के काम आते हो तब तक वे आपके साथ प्यार से पेश आएंगे, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है वे आपको भुला देंगे। ऐसे लोगों के पीछे अपना वक्त और ऊर्जा खराब करने से बेहतर है
कि उसे सही जगह लगाया जाए। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो दिल से जुड़े हों, ना कि स्वार्थ से, क्योंकि जहां स्वार्थ होगा वहां अपनापन कभी टिक नहीं सकता। इसलिए पहचान करो कौन लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं और उनके जाल में फंसने से बचो। हर कोई जो मीठी बातें करता है वह आपका सच्चा साथी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें फायदा होता है, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे आपको अनदेखा कर देते हैं। कई लोग तभी तक आपके करीब रहते हैं जब तक आप उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं वे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी आपके जीवन में थे ही नहीं। और मित्रों, ऐसे लोगों से बचकर रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर परिस्थिति में, सुख दुख में आपके साथ खड़े रहें। सच्चे वही हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहें, न कि वे जो केवल जरूरत के समय आपको याद करें। कभी कभी हम किसी को अपना मानकर उन पर पूरा भरोसा कर बैठते हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि वे हमें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर देना ही बेहतर है। कुछ लोग आपके अच्छे स्वभाव और आपकी दयालुता का फायदा उठाते हैं। वे आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं और जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है वे आपको छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है। हर रिश्ता जो ऊपर ऊपर से प्यार और अपनापन दिखाता है वह सच्चा नहीं होता। कुछ लोग केवल दिखावे के लिए साथ होते हैं और जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है वे आपको भुला देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको सिर्फ अपने काम पड़ने पर ही याद करता है तो समझ लीजिए वह कभी आपका सच्चा साथी नहीं था। सच्चे रिश्ते हमेशा स्वार्थ से परे होते हैं। वे दिल से जुड़े होते हैं, न कि जरूरत के हिसाब से। बहुत बार देखा जाता है जब किसी को मदद चाहिए होती है तो वे बड़े विनम्र बनकर आपके पास आते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है उनका व्यवहार बदल जाता है। ऐसे लोग कभी आपके अपने नहीं हो सकते। जो लोग बार बार आपको धोखा देते हैं उनसे कोई उम्मीद रखना बेकार है, क्योंकि ऐसे लोग अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी रिश्ते को ताक पर रख सकते हैं। सच्चा अपनापन तब पता चलता है जब आप किसी परेशानी में हो। जो लोग सिर्फ आपके अच्छे दिनों में साथ रहते हैं वे कभी आपके असली साथी नहीं हो सकते। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में भी आपका हाथ थामे रखे। याद रखो मित्रों, वे सच्चे नहीं होते जो सिर्फ अच्छे दिनों में आपके पास खड़े हों। सच्चा साथी वही है जो कठिन समय में भी आपका हाथ थामे रखे। कई लोग सामने से बहुत दयालु, बहुत मददगार और अपनेपन का दिखावा करते हैं, लेकिन जब उनकी असलियत सामने आती है तब पता चलता है वे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही आपके करीब थे। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना लो उतना ही अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है तो समझ लीजिए वह कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकता। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर कर देना ही सबसे सही फैसला होता है। कुछ लोग सिर्फ आपकी सफलता से प्रभावित होते हैं। वे आपकी मेहनत, आपके संघर्ष को कभी नहीं देखते। जब तक आप ऊपर बढ़ते हो वे आपके साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किल का दौर आता है सबसे पहले वही लोग किनारा कर लेते हैं। जो लोग आपकी खुशी में तो शामिल हों लेकिन आपके दुख में गायब हो जाएं, वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। सच्चे रिश्ते वही हैं जो हर परिस्थिति में आपका साथ निभाएं, आपका हाथ कभी न छोड़ें। हर कोई जो आपको दोस्त कहता है वह वास्तव में दोस्त नहीं होता। सच्चा दोस्त वही है जो आपके आंसुओं को समझे, आपकी चुप्पी में भी आपका दर्द पढ़ सके और बिना किसी स्वार्थ के हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। वह आपका सच्चा साथी कभी नहीं हो सकता जो दोस्ती के नाम पर आपको सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करे। कुछ लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनका काम पूरा न हो जाए, और जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है वे आपको भूल जाते हैं। कई लोग आपकी भावनाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे तब तक मीठी बातें करते हैं जब तक उन्हें लाभ हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है वे आपको अनदेखा करने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके भरोसे को तोड़ रहा है तो समझ लीजिए वह कभी आपका सच्चा साथी नहीं था। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना लो उतना ही अच्छा है। कुछ लोग आपकी उदारता और आपके भोलापन का फायदा उठाते हैं।
सामने से अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे बचना बेहद जरूरी है। रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी का होना अनिवार्य है। यदि कोई रिश्ता सिर्फ स्वार्थ पर टिका हो तो वह ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। जहां अपनापन और निस्वार्थ प्रेम न हो वहां रहना ही व्यर्थ है। याद रखो, जो लोग आपके साथ सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, वे कभी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के बनाए जाते हैं, और वही रिश्ते जीवन भर टिकते हैं। हर इंसान जो आपकी तारीफ करे, जरूरी नहीं कि वह आपके भले की सोचता हो। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं, और जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है वे दूर चले जाते हैं। कई लोग आपके जीवन में तब तक बने रहते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही आप किसी परेशानी में पड़ते हैं सबसे पहले वही लोग आपसे दूर हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से जितना बच सकते हो उतना ही अच्छा है। कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा अपनापन दिखाते हैं वही सबसे बड़े धोखेबाज निकलते हैं। वे तभी तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें कोई लाभ मिल रहा हो, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वे बदल जाते हैं और आपको अकेला छोड़ जाते हैं। प्रिय भक्तों, जीवन में सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान करना बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपना समय और अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं पर लगानी चाहिए जो वास्तव में हमारे अपने हों। इसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा गीता संस्कार परिवार आपके साथ है। यदि आपको यह प्रवचन आपके हृदय को छू गया हो तो इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का पावन संकेत दबाइए और हमारे साथ लाइव जुड़े रहिए। याद रखिए, हर बार जब आप इस चैनल को खोलेंगे आपको श्री कृष्ण की वाणी से जुड़ने का अवसर मिलेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि आपके जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का साथी है। तो आइए हम सब मिलकर गीता संस्कार परिवार को और बड़ा बनाएं। जय श्री राधे कृष्णा।